ओम शांति। सुनते हैं 11 जनवरी की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बड़ा सुंदर गीत था। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग वाले तो बूंद के प्यासे, और तुम पूरे प्यार का सागर प्राप्त कर लेते हो। इतना प्राप्त करते हो, इतना प्राप्त करते हो, जो तुम्हारे लिए ही वो गाया हुआ गीत है ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तुम बच्चे जमीन आसमान सब कुछ पा लेते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। यहां पर तुम्हें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए प्राप्त होती है। तो यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है, तुम सबसे पहले तो अभ्यास करो क्या, आत्म अभिमानी बनने का। अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही बच्चे पढ़ाती है, आत्मा ही सुनती है, धारण करती है। हाँ, तो ये बच्चे तुम्हें चलते फिरते इस आत्मा की प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने कहा बाप कौन है। बाप जो है वो ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर है। लेकिन और साथ साथ बाबा ने बड़ा सुंदर टाइटल आया, बाबा है राइटियस, तुम सबको भी राइटियस कर्म सिखलाते हैं। खुद राइटियस है, इसलिए तुम सबको भी राइटियस कर्म सिखलाते हैं। तो आज बाबा ने ड्रामा पे कहा जो कुछ ड्रामा में नोंद है, कल पहले जो हुआ था वही होना है। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुम जीत प्राप्त की, फिर हार प्राप्त की, तो हार भी ड्रामा में नोंद है। सब कुछ ड्रामानुसार होना ही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बाप के मददगार बनते हो। क्यों? बाप तो है खुदाई खिदमतगार, तुम हो खुदाई खिदमतगार। तो बाप खुदा खिदमत करते हैं ना, तो खुदा सारे विश्व की खिदमत करते हैं। खिदमत माना सेवा। तो बाबा ने कहा तो जो बच्चे बाबा की इस खिदमत में मददगार बनते हैं तो वो उच्च पद पाते हैं। तुम हो बाप की खिदमत में मददगार। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों बाप को तो याद करो, लेकिन तुम्हारा कहीं भी ममत्व नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार ममत्व हो जाता ना, ममत्व ना हो, किसी से भी तुम्हारा ममत्व ना हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे रूहानी बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते, और तो कोई सिखला भी ना सके। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि तुम्हारी बुद्धि बाहर भटकती रहे, नहीं, एक बाप को ही याद करना है और किसी की याद आनी ही नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप को याद करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हें वर्षा मिल जाएगा। जितना बाप को याद करेंगे तो वैकुंठ के तुम मालिक बन जाते। हाँ, बाबा आए हैं तुम्हें वैकुंठ का राज देने। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते तो वो फिर इतना बड़ा राज्य प्राप्त करते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा नशा तो बहुत अधिक होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो, अनेक बार तुम बच्चों ने माया पर जीत प्राप्त की है, अब फिर प्राप्त कर रहे हैं। अनेक बार माया पे जीत प्राप्त की है। बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्या? हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब लंगर उठ चुका है मृत्यु लोक से, अब चले हम अमर लोक की ओर। तो बाबा ने कहा कितना ना नशा होना चाहिए। और फिर बच्चे देखो, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अभी तुम्हारी है स्टूडेंट लाइफ, इसलिए सबसे बेस्ट लाइफ है। देखो बच्चे, तुम्हें जो है क्या करना है, परमात्मा से सुनकर फिर जो है क्या करना है, औरों को सुनाना है। इसलिए बाबा ने कहा भगवान खुद पढ़ाते हैं, यह है बेहद के बाप की बेहद की स्टूडेंट लाइफ।
फिर बाबा ने कहा भ्रमरी का मिसाल भी देते हैं। भ्रमरी भूम भूम कर क्या करती, आप समान बनाती। तुम भी ब्राह्मणिया ऐसे ही भूम कर आप समान बनाते हो, औरों को भी आप समान बनाते हो। बाबा ने कहा ये है सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीसरी की कथा। ये सब बच्चे तुम्हारी ही यादगार हैं, क्योंकि तुम अभी सचमुच नारायण बनने रहे हो, अमर बन रहे हो, अमरलोक में जा रहे हो, इसलिए जो है तुम्हारी ये कथा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो ये तुम्हारी सच्ची सच्ची अमर कथा। फिर बाबा ने कहा सबसे मुख्य बात कि बच्चे बड़े बड़े मकान बनाते हैं, हाँ, अरे समुद्र आएगा 1 सेकंड में हप कर जाएगा, समुद्र छोड़ेगा नहीं, एक ही लहर में बाबा ने कहा हप हो जाएगा। हाँ, ना बॉम्बे थी ना रहेगी। ये बाबा अक्सर करके नेचुरल कैलेमिटीज की बात बताते। बाबा ने कहा 100 वर्ष के अंदर ही क्या क्या बन गया है। देखो 100 वर्ष पहले ही वायसराय थे, 4 घोड़े वाली गाड़ी पे जाते थे, अभी तो देखो क्या क्या निकला है, क्या एरोप्लेन, क्या रॉकेट, क्या पूछो नहीं। बाबा ने कहा जो जास्ती मदद करेंगे वो उतना ही उच्च पद पाएंगे, इसलिए तुमको बाबा का खूब मदद करना है। जब भी फुर्सत मिले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ। तुम्हें कितना नशा चढ़े, ओहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। हाँ, देखते देखते बाबा ने कहा सो जाओ। सुबह उठते फिर वही ख्याल आएंगे कि हम तो ऐसा बनने जा रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहेगी। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ये पुरुषार्थ करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, इसका पुरुषार्थ तो निरंतर करो। तो बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है, बाबा से फिर वर्षा तुम्हें मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, अच्छी सर्विस कर सकते हो, सबको समझाओ। भगवान आए नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए, तो क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर सकते, बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, फिर वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। बाबा ने कहा जगत के कल्याण के निमित्त तुम माताएं हो, हाँ, शिव शक्ति सेना। हाँ, तो इसलिए ऐसी शिव शक्ति अवतार, अब सब उसकी प्रत्यक्षता होनी है। अपने को देखना है कि कितनों का कल्याण किया, कितनों को बाबा का पैगाम पहुंचाया। बाबा ने कहा सबको बोलो 2 बाप का परिचय। हाँ, सुख शांति वर्षा उसी से मिलता, इसलिए उसको योगेश्वर कहते हैं। अब तो हमको वापस घर जाना है, बस यही धुन लगी रहे, अब हमको वापस घर जाना है। तुम हो गुप्त वॉरियर, शिव शक्ति सेना। हाँ, खानियों से तुम जाके कैसे देखो बच्चे, दिखाते आगे चल के, खानियों से सब हीरे जवाहरात ले आए। तो बच्चे वो जो दब गया है वो सब निकल आएगा, तभी तो सोने हीरे की दुनिया बनेगी। फिर बाबा ने कहा तुम कहते हो पहले इन विकारों पर जीत पानी है, बाप कहते पहले इन विकारों पर जीत पानी है, फिर तुम जगत जीत बनेंगे। इसलिए तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है विकारों पे जीत पाने का। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे तूफान तो आते हैं, सब पर आते हैं, पहले पहले तो मुझे ही तूफान आते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन बच्चे तुम्हें बस उस्ताद का हाथ पकड़ के रहना है। आज का वरदान था दे भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले। हाँ, क्या बनेंगे, बाबा ने कहा करने वाले कमलासनधारी भव। ऐसे दे भान से खुद को न्यारा समझो और परमात्म प्यार का अनुभव करो, तो फिर क्या बन जाएंगे, कमलासनधारी। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में अपनी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। ये सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, हमारे पास क्या था, ना था कुछ ना रहेगा कुछ,
इसलिए सब कुछ बाबा का समझ के चलना, यही देही अभिमानी स्थिति है। फिर बाबा ने कहा, अब व्यक्ति इशारे में ब्रह्मा बाप से प्यार है तो समझो फरिश्ता स्थिति से प्यार, फिर तो फरिश्ता बन जाओ अगर ब्रह्मा बाप से प्यार। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।